साधकों, मैं हूं स्वामी ब्रह्मांडपुरी। अभी इस समय गणेश उत्सव का समय चल रहा है। इस गणेश उत्सव में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि गणेश जी की साधना से क्या क्या मिलता है। तो क्षमा चाहूंगा, साधारणतः किसी भी व्यक्ति के जीवन के विकास, विनाश, लाभ, हानि का कारण उसके परिवार के आसपास का क्लाइमेट और व्यवहारिक जीवन पे होता है। तो इसलिए हमको जानना चाहिए कि गणेश जी के परिवार में कौन कौन है और गणेश जी का वर्ण क्या है। गणेश जी के जो शरीर का वर्ण है वो लाल है। वरदांगों में हरे रंग के लिए कहा गया है, यानी लाल रंग जो है शक्ति का प्रतीक होता है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। यानी गणेश जी के वर्ण की साधना से आपको शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी की जो पत्नी है उन दोनों का नाम है रिद्धि और सिद्धि। यानी गणेश जी अकेले तो नहीं आते हैं। गणेश जी का जब आवाहन होगा तो आपके घर में रिद्धि और सिद्धि की भी प्राप्ति होगी। रिद्धि से जिस पुत्र की उत्पत्ति हुई उसको क्षेम के नाम से पुराणों में जानता है, उन्हें शुभ भी कहा गया। और सिद्धि से जिस पुत्र की प्राप्ति हुई उसको लाभ कहा गया। यानी अब जब साधना करते हैं तो शुभ लाभ का भी आंकलन करते हैं। यानी गणेश जी की साधना से आपको शक्ति मिल गई, समृद्धि मिल गई, सिद्धि भी आ गई और रिद्धि भी आ गई, शुभ मंगल कार्य भी होने लगे और लाभ भी होने लगे। पौराणिक चर्चा के अनुसार ऐसा भी एक चर्चा है कि गणेश जी के जो पुत्र हैं उनका नाम है आमोद और प्रमोद। एक बार गणेश जी रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे रक्षाबंधन के त्योहार पर। वैचारिक आदान प्रदान, मान सम्मान, जिसे आज के युग में गिफ्ट कह देते हैं, वो सब देते हुए उनके पुत्रों ने प्रश्न किया कि रक्षाबंधन क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिखावा नहीं, ये रक्षा सूत्र है। इसको बांधने से भाई के कलाई पर हमेशा सुरक्षा और रक्षा की भावना की जाती है। तो उन्होंने आग्रह कर दिया कि हमको जो है, हमको भी बहन चाहिए। तो ध्यान रहे, गणेश जी के समय पर अयोनिज सृष्टि थी। सृष्टि 10 प्रकार की बनाई गई है: प्राकृतिक सृष्टि, वैकृतिक सृष्टि, अयोनिज सृष्टि, और आज हम जिसमें जी रहे हैं इसको मैथुनी जगत कहा जाता है। तो गणेश जी ने अपनी आत्मशक्ति को जगाया, ऊर्जा को जगाया, और उनकी पत्नियों ने आत्मशक्ति को जगाया, जिससे एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका आज के युग में संतोषी के नाम से जाना जाता है। कलयुग में उसी को संतोषी माता के नाम से पूजते हैं। यानी गणेश जी के आवाहन से आपके घर में क्या क्या आया? सुख आया, समृद्धि आई, शक्ति आई, रिद्धि आई, सिद्धि आई और लाभ भी आ गया। और उनकी पुत्री संतोषी, यानी जब तक संतोष नहीं कोई धन व्यर्थ है। अब निर्भर करता है कि आप जो भी बना रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके इष्ट का प्रिय भोजन क्या है। तो गणेश जी का जो वर्ण है, ऐसे उनके जन्म के लिए कई तरीके की पौराणिक चर्चा। एक तरह सती के पार्वती के मल से उत्पत्ति बताई गई है। तो एक जगह ये बताया गया है कि भाई शनि की वक्र दृष्टि पड़ने से, जब शनि देवता गणेश जी को देखने गए थे तो उस समय शनि नेत्रों को नीचे करके गणेश जी को देख रहे थे। ऐसी स्थिति में पार्वती ने कहा कि अब भर नेत्र क्यों नहीं देख सकते। उन्होंने कहा, मुझे मेरी पत्नी ने श्राप दिया है कि अगर तुम किसी को देखोगे तो उसका अनिष्ट हो जाएगा। उन्होंने देखा और गणेश जी का सर्वभस्म हो गया। तब ब्रह्मा जी से कहा पार्वती ने कि जाओ, जो जानवर यानी जो पशु अपने बच्चे को पीछे रख करके चलता उसका सिर ले आना। तब हाथी का सिर लगाया। अनेक पुराण है ऐसे। गणेश जी के कई अवतार पुराण के अनुसार हुआ है। कहाँ सुमुख दैतस कहा गया है, कहीं एक वक्र कहा गया है, कहीं एक दंता कहा गया। तो आइए एक दंता की बात कर लेते हैं। एक दंत गणपति की उत्पत्ति कब हुई? जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे। तो आजकल के जैसा विधि नहीं था कि भाई पूर्णता, तो उस समय उनके पास में जो यानी पेन यानी लेखनी के ऊपर कलम का अभाव हो गया। तो गणेश जी को हठ योगी भी कहा गया है, सिद्ध साधक भी कहा गया है, सिद्धि बुद्धि के दाता भी कहा है। उस समय उन्होंने उस कलम के अभाव में अपना ही एक दांत तोड़ दिया और अपना ही एक दांत तोड़कर उससे केसर, कस्तूरी इत्यादि की स्याही से लेखनी लिखी। तब उन्होंने महाभारत 3 दिन में कंप्लीट किया। इसलिए इस जगह से एक दंत गणपति की
उत्पत्ति हुई। अस्तु, अगर आप एक दंत गणपति की साधना करते हैं तो विद्या क्षेत्र में आपको पूर्ण रूप से प्रभाव मिलेगा, यश मिलेगा, शौर्य मिलेगा, पद मिलेगा और प्रतिष्ठा मिलेगा। गणेश जी के लिए सबसे प्रिय है जल, क्योंकि उनका मन क्या हाथी है और उसका शरीर उष्ण होता है, तो जल प्रिय है। दुर्वा चढ़ाया जाता है। तो दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता है गणेश जी को? दुर्वा प्रिय है, लेकिन जड़ से निकला हुआ दुर्वा नहीं प्रिय है। कम से कम 4 अंगुल नीचे से ऊपर की ओर छोड़ करके, 4 अंगुल नीचे से की ऊपर छोड़ करके कोमल दुर्वा ही गणेश जी को चढ़ाया जाता है। इसलिए उस दुर्वा को गणेश जी स्वीकार करते हैं। उसके बाद प्रिय है मोदक। मोदक जो प्रिय है गणेश जी को, मोदक रेशम का और शीतल गुड़ का बनाया हुआ प्रिय है। कई जगह अब इस तरीके से भगवान जो आपके गणेश जी हैं उनको जाने, आप गणेश जी के रूपों को जाने और गणेश जी की प्रार्थना की वित्तती है कि कौन सी जगह पर किस गणेश की स्थापना होगी। जैसे अगर आप दीपावली की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी के साथ गणेश की स्थापना होगी। घर में अगर कर्मकांड करते हैं गौरी के साथ गणेश की स्थापना होगी। और जब महाविद्या बगला की साधना करेंगे तो वहां पर हरिद्रा गणेश की स्थापना होगी। तो आज मैंने इस विषय पे चर्चा किया है कि गणेश जी के रूप और स्वरूप से आपको सुख, समृद्धि, साधना, सिद्धि, आत्मशक्ति, शुभ कार्य होने लगेंगे, लाभ होने लगेंगे। क्योंकि उनकी पुत्री का नाम संतोषी है तो आपके घर में संतोष वृत्ति की भी उत्पत्ति होने लगेगी। गणेश जी की साधना में मूलतः स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। पवित्रता बाह्य आवरण की पवित्रता नहीं, बाह्य आवरण से पवित्र होना कोई पवित्रता नहीं होती। अंतःकरण में देवत्व को धारण कर लेना ही पवित्रता मानी जाती है। अगर आपने पवित्रता धारण कर लिया है और फिर भी मन में पवित्रता नहीं है, देवत्व भाव नहीं है, तो साधना व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों ने कहा है जतो हस्ते ततो दृष्टि। जहां आपका हाथ है वहां आपका दृष्टि हो। जते दृष्टि ततो मन। जहां आपकी दृष्टि हो वहां आपका मन हो। यानी मन की एकाग्रता, बुद्धि की स्थिरता, शून्य भाव और पूर्ण समर्पण ही आपकी साधना का फल है। इस एपिसोड में बस इतनी ही चर्चा। आगे हम आपको बताएंगे अगर आपको विद्या क्षेत्र में प्रभावी होना है तो किस तरीके से, कैसे साधना करें तो आप विद्या क्षेत्र में जाएंगे। शत्रु मर्दन करना है तो किस तरीके से गणेश की साधना करेंगे, क्या लाभ मिलेगा। अच्छा, गणेश जी के एक चीज समझ लीजिए, ज्योतिष मार्ग से मैं बता दे रहा हूं कि गणेश जी की अगर आप साधना करते हैं और अगर किसी की कुंडली में बुध और केतु के महादशा है तो उसमें भी पूर्ण लाभ मिलता है, क्योंकि गणेश जी के प्रिय देवता बुध और केतु भी हैं। आगे के एपिसोड में बहुत सारी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। गणेश साधना से लाभ।